पटना। आई रिपीट, संत MR जयपुरिया स्कूल पटना। कहाँ पे है इसका, पहले हम एड्रेस देख लेंगे कि कहाँ पे ये स्कूल है। सारी चीज़ें हम बैक टू बैक देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर हम जानने वाले इस स्कूल में कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, किस क्लास तक स्कूल वैकेंसी हुई है, फीस क्या है, ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस वीडियो। ये जो स्कूल है इसको बोलते हैं संत MR जयपुरिया स्कूल पटना, कोरजी नियर मोहम्मदपुर, PS फुलवारी शरीफ पटना। दैट इज 801105, एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से ये एफिलेटेड स्कूल है। इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे कॉल करके मालूम भी कर सकते हो। यहाँ पे ओपन है फॉर नर्सरी टू क्लास 9 फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। बहुत से पेरेंट्स हमारे लिए कॉल करते हैं, सर क्लास LKG UKG का ही सिर्फ आप बताते हो, क्लास 1 से लेकर 9 तक की वैकेंसी आप नहीं बता रहे हैं। तो इसमें जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक की वैकेंसी है, LKG नर्सरी सब क्लासेस की वैकेंसी इसमें निकाली गई है। तो ये जो है ना एजेस, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ दिया हुआ है स्कूल कोड इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द इंटरव्यू एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यहाँ पे एज अगर बात किया जाए तो एज साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। एज पर हम लोग ध्यान देंगे तो एज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पहला जो यहाँ पे है कि नर्सरी के लिए एज है 2 ईयर्स 6 मंथ, UKG के लिए जो एज यहाँ पर 3 ईयर्स 6 मंथ, LKG के लिए, UKG के लिए जो एज है वो 4 ईयर 6 मंथ है, क्लास 1 के लिए 5 ईयर 6 मंथ, क्लास 2 के बच्चों के लिए जो एज मिनिमम एज है यहाँ पे वो 6 ईयर से लेके 6 साल 6 महीना मिनिमम एज होना चाहिए। क्लास 3 के लिए अगेन 1 ईयर इसमें एडअप कर लेना है, 7 साल 6 महीना, 4 के लिए 8 साल 6 महीना, 5 के लिए 9 साल 6 महीना, 10 के लिए 10 साल 6 महीना, और क्लास 7 के लिए अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो 11 साल 6 महीना यहाँ पे आपका एज होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात करिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो कि बहुत ज़्यादा माथापेची होता है पेरेंट्स को, डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलनी चाहिए, वो भी हम बात करने वाले हैं। कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। 7 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द चाइल्ड, 7 फोटोग्राफ आपको बच्चे के देने होंगे। 2 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ ऑफ इच पेरेंट्स आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड आपको देना पड़ेगा कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, इस बातों का आपको ध्यान देना होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप एप्लीकेबल हैं तो आपको देना पड़ेगा। डेट ऑफ मेडिकल इलनेस, अगर बच्चे में कोई भी मेडिकल इलनेस है तो उसका भी रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन ऑफ द प्रीवियस स्कूल, रिपोर्ट कार्ड भी देना पड़ेगा। सपोज आप क्लास 6 के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो क्लास 5 में बच्चे का कितना मार्क्स आया हुआ है उसका आपको रिपोर्ट कार्ड स्कूल को देना पड़ेगा। दैट रिपोर्ट कार्ड इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी बहुत मैंडेटरी है। नाउ रेसिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा बच्चे का। उसके बाद ID प्रूफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का ID प्रूफ देना है। उसके बाद ड्यूली फिल्ड ECS फॉर्म, ड्यूली फिल्ड मेडिकल फॉर्म, आधार कार्ड ऑफ द वार्ड। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड वार्ड का मांगा गया है। तो हमारे वीडियोस में ये बताए जाते हैं कि आज के कोई स्कूल जो है बच्चे का आधार कार्ड डिमांड कर लेते हैं, तो आप इसके लिए अच्छा है कि आप बना के मैंडेटरी रख ही लो, इससे आपको आधार कार्ड के लिए कोई परेशानी ना झेलना पड़े। एडमिशन फ़ी यहाँ पे दिया गया है। प्रोस्पेक्टस एंड द एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ये चीज़ें जो है वो ऑब्टेन स्कूल से की जा सकती हैं। यहाँ पे दिया गया है कितने चार्जेस आपको वहाँ पे करने होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि द प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाई पेइंग 1100 रुपीज़ फ्रॉम द स्कूल ऑफिस। द अबव शैल फी सेल नॉट नॉन रिफंडेबल, जो है फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, वहाँ आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, फॉर एडमिशन टू अदर क्लासेज ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वेयर द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट ए टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन वुड बी गिवन इन द एप्रोप्रिएट फ्रॉम चिल्ड्रंस अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स विल बी इंटरव्यू। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफ़ नेसेसरी बाय द प्रिंसिपल, बाय द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल, कभी कभी जो है किड्स को अपने पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू में आना पड़ता है, डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रूल्स क्या है सर। रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे एडमिशन्स के लगभग सारे स्कूल के वही होते हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा अंतर होता नहीं है। प्रोसेस ऑफ एडमिशन फीस यहाँ पे दिया गया है। नर्सरी क्लास के लिए क्या होता है, पर्सनल असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड अलॉन्ग विद द पेरेंट्स, नो रिटन असेसमेंट। LKG के बच्चों को कोई रिटन असेसमेंट नहीं होता है, बट इंटरेक्शन मीट के आधार पर बच्चों का एडमिशन यहाँ पे होता है। LKG से लेकर क्लास 10 तक रिटन एंड पर्सनल असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द पेरेंट्स, यानी आप LKG से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों का इसमें एडमिशन कराना चाहते हो तो रिटन असेसमेंट भी होगा और पर्सनल असेसमेंट भी होगा चाइल्ड का अलॉन्ग विथ पेरेंट्स।
पेरेंट्स के साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे कि सर क्या चीज़ें हैं फिर इसमें। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश है। द स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कोएड एजुकेशन स्कूल जो है प्रोवाइड कराता है बॉयज़ को और गर्ल्स को विद स्पेन ऑफ 15 ईयर्स। यहाँ पे लास्ट चीज़ें सारी चीज़ें देगी हैं ये। द स्कूल विल ऑफर ऑल द मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड एट ईच लेवल। हर एक चीज़ की पढ़ाई स्कूल में होती है, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है इच लेवल पे। फिजिकल एजुकेशन स्कूल में होता है, आर्ट होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, योगा एंड मेडिटेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन। अ चॉइस ऑफ संस्कृत, जर्मन, मैंडेरिन एज अ थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स ये सब की पढ़ाई शुरू हो जाती है। क्लास 6 ऑनवर्ड्स ये सब की पढ़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद हम अगर मेन चीज़ों पर बात करें तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जरूरी इसमें हो जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ ऑल, स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट विल ऑल्सो बी एक्सपोज टू इनोवेटिव पैडागॉजी यूजिंग ई लर्निंग वीडियो एंड इंटीग्रेटेड लैब्स एंड अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। Academic calendars and the holiday list for each sessions will be produced in the school diary। तो सारी चीज़ें यहाँ पे साफ साफ दी गई हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ द लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर फॉर सेशन 23-24 में फी स्ट्रक्चर क्या है सर। प्रोस्पेक्टस और रजिस्ट्रेशन फी आपको 1100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, वन टाइम है ये, कैश आपको देना पड़ेगा। जो एडमिशन फ़ी है वो है 60,000 रुपीज़ स्कूल का, वन टाइम पे करना पड़ेगा। या तो आप चेक से करें, डीडी से करें, कैश ड्राफ्ट से करें, कार्ड से करें या ऑनलाइन करें। आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फ़ी जो आपको देना पड़ेगा दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, जो कि आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज़ देना होगा, वन टाइम है ये आपको देना पड़ेगा। एनुअल फ़ी जो है वो 11,000 रुपीज़ है, जो कि साल में एक बार लगता है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, इसको आप ध्यान से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि आपसे वहाँ देना होगा, दैट इज़ 5,000 रुपीज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। वन टाइम रिफंडेबल है ये, वन टाइम रिफंडेबल है, चेक डीडी में आपको देना पड़ेगा। ट्यूशन फ़ी जो है वहाँ पे 3,400 3,400 रुपये मंथली आपको ऑनलाइन या कैश पेमेंट वहाँ पे आप कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको देना पड़ेगा, अगर आप ऑप्ट करते हो तो 2,800 रुपीज़ मंथली आपको या तो ऑनलाइन या तो कैश पेमेंट आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों का क्या क्या है सर, इसको भी हम देख लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,100 रुपीज़ है, वन टाइम पे करना पड़ेगा बाई कैश। एडमिशन फ़ी जो है आपको 60,000 देना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो। ट्रांसपोर्ट कमिटमेंट फ़ी आपको 5,000 पे करना पड़ेगा, वन टाइम है ये। एनुअल फ़ी 30,000 रुपीज़ है, ईयरली आपको पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि वन टाइम रिफंडेबल फ़ी है ये आपका, इस पर ध्यान देना। अगर जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस जो है इस क्लास के बच्चों का 3,750 रुपीज़ है, जो कि मंथली है। और ट्रांसपोर्ट फ़ी जो आपको पे करना पड़ेगा वो है 2,800 रुपीज़ आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा, 2,800 रुपीज़, दैट इज ऑल्सो ऑन मंथली बेसिस। तो यहाँ पे फेस उसके बाद दिया हुआ है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का, आप इसको ध्यान से देख ले। प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन फी दैट इज ऑल्सो सेम, एडमिशन फी इज सेम, ट्रांसपोर्ट कमिटमेंट फीस इज 5,000 इन दैट केस। एनुअल फी जो यहाँ पे है वो है 16,000 रुपये, जो कि ईयरली आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 5,000 रुपीज़ है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसके बाद जो ट्यूशन फ़ी है, ट्रांसपोर्ट फ़ी है, वो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 4,030 रुपीज़ जो है मंथली आपको पे करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट फ़ी इस स्कूल आपको पे करना पड़ेगा 2,800 रुपीज़, जो कि वही मंथली है। इसके बाद जो बच्चे 9 से लेके यहाँ पे जो पढ़ना चाहते हैं फिर फॉर 2023 to 24 फॉर स्टैंडर्ड 9 to स्टैंडर्ड 9, दैट इज़ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें, फी स्ट्रक्चर है, फ़ी डिपॉजिट क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। कैसे एप्लीकेशन होगा सर, या इसको आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फॉर्म जो है उसका फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडेंट का फोटो यहाँ पे पेस्ट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। यहाँ पर बच्चों का फोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर, एकेडमिक ईयर्स, ये सब तो स्कूल्स वाले फिल करेंगे। स्टूडेंट का नेम यहाँ पर लिखना है ब्लॉक लेटर में, दैट इज इन द कैपिटल लेटर। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखनी है कैपिटल लेटर है, बच्चे मेल हैं फीमेल, इस पर आपको यहाँ पर टिक मारना पड़ेगा। नेशनलिटी क्या है बच्चे का, यहाँ पे आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से सारे बिंदुओं पे, पॉइंट्स पे आपको ध्यान से सिलेक्शन फ्रॉम क्लास किसके लिए आप चाहते हैं, जो क्लास 9 तक के बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, इस बातों पर ध्यान देंगे। प्रीवियसली अटेंडेंट, किस स्कूल में उन्होंने अटेंडेंस लिया है, लास्ट क्लास अटेंडेंट क्या है उनका, रीजन फॉर लिविंग, किस लिए आप स्कूल छोड़ लें, लैंग्वेज क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, दैट इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल इन किलोमीटर, कितना किलोमीटर पे स्कूल है, आधार कार्ड क्या है बच्चे का, मदर्स का डिटेल इसमें भरना है, नाम माँ का क्या है, माँ क्या काम करती है। मैक्सिमम जो हमारी माताएं होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं, हाउस मेकर होती हैं, तो इस पर आप ध्यान से इसको आप भर सकते हैं। एजुकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। फादर्स का डिटेल यहाँ भरना है, फादर का नाम क्या है,
फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी ध्यान से देंगे। उसके बाद रेसिडेंस क्या है, लोकल एड्रेस यहाँ पे डालना है, फ्लैट नंबर, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, उनका पिन कोड क्या है, ध्यान से यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस है वो भी डालना है कि परमानेंट एड्रेस में उनका क्या है, फ्लैट नंबर, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, लैंडलाइन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। उसके बाद और सिबलिंग्स स्कूल में पढ़ते हैं तो यस और नो पर क्लिक करना है, ध्यान से भरेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं देंगे। इफ़ यस होगा तो उसका नाम लिखेंगे, किस क्लास में पढ़ता है। इफ़ द चाइल्ड इज स्पेशली एबल्ड इन एनी वे, क्या बच्चों को कोई परेशानी है तो यस नो पर टिक मारेंगे। डज द चाइल्ड हैव एनी स्पेशल एजुकेशन नीड, क्या बच्चों को स्पेशल एजुकेशन नीड चाहिए, और चाहिए तो यस पर टिक करेंगे, नहीं है तो नो वाले पे कर देंगे। स्कूल को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो यस वाले पे क्लिक करेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी आपको चाहिए तो हॉस्टल फैसिलिटी भी ये स्कूल प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कौन कौन सा चाहिए, 4 जो है इस स्कूल के लिए 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट, इन बच्चे का चाहिए, अगर आप इसमें जमा किए हो तो यस करेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द बोथ फादर एंड मदर, अगर आपने जमा किया है तो इसमें यस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपने जमा किया है तो उसके लिए आप यस करेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल, अगर आपको ट्रांसफर लिया है आपने तो इसमें भी जनरली लोग ट्रांसफर लेते ही हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने जमा किया है तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट वाले में भी टिक मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल, अगर है तो यस में टिक मारेंगे। एड्रेस प्रूफ ध्यान से देंगे। पैन कार्ड ऑफ द फादर और मदर आपने दिया है तो उस पर भी क्लिक करके अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे देना होता है। आई विश टू एडमिट माई वार्डन संत MR जयपुरियल स्कूल पटना, सब पढ़ने के बाद फादर का सिग्नेचर, मदर का सिग्नेचर यहाँ पे देके डेट, एंड फिर ये ऑफिस यूज के लिए है, किसके लिए है क्या नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। एडमिशंस गारंटेड है, नॉन गारंटेड रिमार्क दिया होगा। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे डेट, उसके बाद प्रिंसिपल का सिग्नेचर। दैट इज द 2 पेजेस फॉर्म दैट इज गोइंग टू बी रिबेल बाई वन। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और ये वाला वीडियो जो कि आपको सामने दिख रहा है इसको क्लिक करके डिटेल से आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। फॉर दिस स्कूल इज बेटर, गुड चांसेस फॉर यू, गेट गुड ऑप्शन फॉर यू टू गेट एडमिशंस फॉर द गर्ल्स बेस्ट स्कूल इन पटना। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ सर जी, जय हिंद, जय भारत।